जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको दृष्टि का 9th नंबर टेस्ट का दूसरा पार्ट कराएंगे। ये दृष्टि कोचिंग का है आपका, यानी यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो चल रहा है आपका। 9 टेस्ट हमने कल कराए थे, आज ये सेकेंड पार्ट उसी का है। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। हमने 8 टेस्ट खत्म कर दिए हैं, ये 9 टेस्ट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन, जैसे हम क्लास अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो हम लोग 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज हम आपको 81 से लेकर 150 क्वेश्चन तक कराएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था? ये जो आपका जनजातीय नृत्य महोत्सव किया गया था, छत्तीसगढ़ में किया गया था। और छत्तीसगढ़ के किस शहर में किया गया था? रायपुर में किया गया था। छत्तीसगढ़ के कहाँ पर किया गया था? रायपुर में किया गया था। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ए नंबर। इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये आपका तीसरा संस्करण था, यानी कि तीसरा तो कदा नृत्य महोत्सव हुआ था। ये स्टार्ट इसे 2019 में किया गया था, और उसका दूसरा संस्करण 2021 में हुआ था, और तीसरा ये 2023 में हुआ था। और ये छत्तीसगढ़ के पर्यटन और संस्कृत विभाग के तहत आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 82 नंबर, भीमबेटका चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं हम लोग। भीमबेटका के संबंध से कौन सा ऑप्शन है? यह भोपाल मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। क्या कह रहा है ये भोपाल मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, कह रहा है भीमबेटका की गुफाओं की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? चित्रों में प्रयुक्त ब्रश पौधों के रेशों से बने होते थे। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसमें आपका ये भीमबेटका कहाँ पर है? एमपी में है। साइड तो बिल्कुल ऑप्शन सही है आपका। ये भीमबेटका की गुफाओं की खोज कह रहा है कि इसे किसने किया था? दयाराम साहनी ने किए थे। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जो भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 के आसपास हुई थी। इसको बी.एस. वाकड़कर ने किया था। किसने किया था? बी.एस. वांकर ने किया था। और अगला क्वेश्चन ऑप्शन देते हैं, चित्रों में प्रयुक्त ब्रश पौधे के रेशों से बने होते थे। तो उस टाइम तो ब्रश होते नहीं थे, तो इससे किससे बनाए जाते थे? पौधों के रेशों के ही ब्रश बनाए जाते हैं। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये भी आपका ऑप्शन सही है। इस हिसाब से कौन हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 83 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है? तो क्या पूछा इसमें? रावी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता स्थित है? तो हम लोग देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो आपने मूवी भी देखा होगा। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? जो कि आपने अगर अगर बात किया जाए, रावी नदी किस तट पर है? रावी नदी के तट पर कौन सी साइट है? तो रावी के तट पर कौन सा है? हड़प्पा है। अब अगर हम एक एक ऑप्शन देखते हैं, हड़प्पा क्यों? यह पंजाब के मोंटोगोमरी जिले में स्थित है, और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा के जो टीले हैं लगभग 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा खोजे गए थे, जो कि वर्ष 1920 में दयाराम साहनी द्वारा प्रारंभिक स्तर पर खुदाई किए गए थे। और यहाँ पर क्या क्या मिला हुआ था? ताबूत में दफन करने का प्रमाण मिला हुआ है। अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो क्या कहा जाता है? इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। और मोहनजोदाड़ो आपने मूवी जो देखा है वो सिंधु नदी के तट पर है। और इसकी खुदाई किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने 1921 में की थी। अब बात करें अगर हम बनावली की, तो बनावली आपकी ये हरियाणा में है, और इस सरस्वती नदी के किनारे है, तट पर है। अगर बात करें हम सुतकांडोर की, ये कहाँ पर है? ये माकरन तट पर स्थित है, और ये सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। अब हम आते हैं 84 नंबर पर। 84 किससे क्वेश्चन रिलेटेड आपका? यह 84 है आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी के प्रचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाईं ओर से दाहिनी ओर क्या हो रहे हैं, घटते जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी आवर्त सारणी सारणी में धात्विक गुण दाहिनी ओर घटता है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार घटता है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्युत धनात्मकता समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है, यानी कह रहा है विद्युत धनात्मक नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपका, तो पहले देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाईं ओर से दाहिनी ओर घटती है। ये क्या है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है बाईं ओर से दाहिनी ओर बढ़ती है, ना कि घटती है। इस हिसाब से ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, किसी आवर्त सारणी में धात्विक गुण दाहिनी ओर घटता है। तो ये आपका क्या ऑप्शन सही है, यानी किसी आवर्त सारणी में दाहिनी ओर क्या होता है, उसका धात्विक गुण घटता है। फिर देखते हैं, उस समूह में ऊपर से नीचे, समूह में क्या कह रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार घटता है। क्या है इसमें, जो समूह में क्या हो, वर्ग में नीचे जाने पर कक्षों की संख्या बढ़ती है, यानी जो हम नीचे अगर जाते हैं उसमें क्या होता है, कक्षों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ता है, ना कि घटता। तो यहाँ पर आपका क्या दिया, घटता है। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर अगला क्या दिया है, विद्युत धनात्मकता समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। हाँ, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों के खोने की क्षमता बढ़ जाती है, इस कारण से विद्युत की धनात्मकता बढ़ जाती है। ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, 214। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 85। 85 में क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि साउथ, दक्षिण गंगा किस नदी को जाना जाता है, तो किस नदी को जानते हैं उसको लोग, गोदावरी को। गोदावरी क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ की गंगा बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकली हुई है। कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर है। और इसका जो बेसिन है, यानी जो गोदावरी बेसिन कहाँ का बनाती है, ये महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना आपका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी के क्षेत्र में भी छोटे हिस्सों में फैला हुआ है। और इसकी अगर ट्रिब्यूटरी देखा जाए तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी प्रवरा है, मंजरा है और मनेर है। अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें तो लेफ्ट में कौन सी है आपका, पूर्णा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है। ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसके। 86 अगर देखते हैं हम लोग, प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण साइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो क्या कह रही है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये ऑप्शन आपका गलत है, नॉन स्टेटूटरी बॉडी नहीं है, यह स्टेटूटरी बॉडी है। यह पेंशन निधि विनिमय और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है और उनका निस्तारण भी करता है। ये ऑप्शन आपका सही है। इस ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा ग्रेट नॉट एक है, वो क्या है, ग्रेट नॉट के बारे में पूछा, ये क्या चीज़ है ग्रेट नॉट। तो ग्रेट नॉट क्या आप कहिएगा, ये एक बर्ड है, यानी क्या है, पक्षी है। इसके थोड़ा डिटेल देख लेते हैं ग्रेट नॉट के बारे में। यह एक पक्षी है जो केरल के तट पर सर्दियों में प्रवास के लिए रूस से लगभग 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके आता है। और इसका अगर वैज्ञानिक नाम की बात किया जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैलिडिरस टेन्यूरोस्ट्रिस है, और ये आईयूसीएन में इंडेंजर्ड की लिस्ट में शामिल है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, उम्र बढ़ने के कारण सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष कौन सा है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, दृष्टि दोष से पूछा है क्वेश्चन। दृष्टि दोष देखते हैं हम लोग इसमें। तो पहले दिया हुआ इसमें क्या, प्रेसियोपिया, मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, स्टिग्मेटिज्म, स्टिग्मेटिज्म दिया है। अब देखते हैं जो आपका, अगर इसमें ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा सही है, प्रेसियोपिया ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ आँख की जो सामंजन क्षमता आमतौर पर कम हो जाती है, जिसके कारण यही सिलियरी मांसपेशी धीरे धीरे कमजोर होने के कारण यह दृष्टिदोष हो जाता है। ये कौन सा है, प्रेसियोपिया।
और अगर देखा जाए मायोपिया, तो मायोपिया क्या होता है, ये निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि, इसको क्या जाना, मायोपिया का और क्या नाम से जानते हैं, इसे निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। और मायोपिया से क्या होता है, जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको सॉरी, उसको क्या होता है, पास की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अगर आप बात करें हाइपर मेट्रोपिया की, तो इसमें क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। अगला हम ऑप्शन आते हैं 89 में। 89 में क्या दिया हुआ है, डांस दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। कौन सा डांस किस एरिया से संबंधित है, उसमें सही देखना है। तो दुमहल, दुमहल कहाँ का डांस है, ये जम्मू कश्मीर का, ये बिल्कुल सही है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये रौफ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। घूमर, घूमर आपका राजस्थान का है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लौड़ी आपका महाराष्ट्र का है। पड़वानी आपका ये छत्तीसगढ़ का है तो ये सही आपका ऑप्शन है दुमहल, यानी कि 14 किसमें आपका है, डी नंबर पर। अगला ऑप्शन आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 90 नंबर। तो 90 नंबर किससे दिया है, ये भी आपका डांस से दिया है। तो कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथक आपका कहाँ का डांस है, ये यूपी का डांस है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई, ऑप्शन गलत है आपका। नृत्य का यह रूप रामायण और महाभारत महाकाव्य के कथाओं पर वर्णित है, तो ये आपका कथन सही है। तो इस हिसाब से कौन सही हो जाएगा आपका, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं, भगवान नटराज की मूर्ति को किस राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया है इसको, ये चोल वंश के द्वारा किया गया था ये। और नटराज मूर्ति क्या ये एक नृत्य देवता के रूप में है और ये हिंदू हिंदू देवता में शिव को माना जाता है। इसको इसको किसने बनवाया था, ये चोल मूर्ति कला की एक महत्वपूर्ण कला है। अगला क्वेश्चन आता है 92। 92 क्या दिया है, स्टेट दिया हुआ और फोक डांस दिया हुआ, दोनों को मैचिंग करना है यानी क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमलित नहीं है, तो ये हमको देखना है। असम का डांस, असम का भोरताल है तो ये आपका सही दिया हुआ है, हमको क्या देखना है, गलत देखना है। गोवा का आपका फुगड़ी है, ये भी सही दिया हुआ है। त्रिपुरा का आपका होजागिरी, ये भी सही है। महाराष्ट्र का ये गलत है, महाराष्ट्र क्या है, लौड़ी है, परवी है, नाच है। ये राउत नाच कहाँ का आपका ये है, छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, डी नंबर। आते हैं 93 नंबर पर। उत्तर वैदिक काल का शासन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग करना है। देख लेते हैं क्या दिया, ऑफिसर दिया है और उनका काम दिया हुआ है, यानी क्या वर्क उनका रहता था। क्या लिखा है, भागा दुघा, ये कौन होते थे, भागा दुघा ये आपके कर संग्राहक होते हैं थे। तो आपका क्या हो जाएगा ये आपका ए का 3 हो जाएगा, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सुता का क्या हो जाएगा आपका, सुता का आपका है रथ सारथी हो जाएगा, सुता का रथ सारथी हो गया। और का पालागल का ये संदेश वाहक हो जाएगा आपका, पालागल क्या हो जाएगा आपका, संदेश वाहक हो जाएगा। इसमें और क्या हो जाएगा, अच्छवाप ये लेखाकार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 94 पर। इसमें क्या कर रहा है, दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है। तो दर्द निवारक कौन सा होता है, एनाल्जेसिक होता है। क्या है एनाल्जेसिक, क्या होता है, ये दर्द निवारक होता है जो दर्द निवारक दवाओं का एनाल्जेसिक कहा जाता है। और इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक नारकोटिक्स होती है, एक गैर नारकोटिक्स होती है। अगर एंटीपायरेटिक की बात किया जाए तो ये क्या होती हैं, एंटीपायरेटिक ये फीवर के रिलेटेड होते हैं, यानी कि फीवर को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है, हम लोग एंटीपायरेटिक दवा लेते हैं। किससे संबंधित है ये, फीवर से। और अगर एंटी मलेरिया तो ये क्या होती है आपके, ये आपके क्या होते हैं, एंटी मलेरिया ये मलेरिया रोधी आपकी दवा होती हैं। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95। 95 में क्या दिया है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने की कमी होती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने की मात्रा अधिकतम होती है, यानी कि ज़्यादा होती है, कम नहीं होता। छोटे जलोढ़ को खादा तथा पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि जो शिवालिक की नीचे वाली है उसी में हम लोग क्या है उसमें सॉरी उसी से डिसाइड करते हैं कौन कौन से होते हैं आपके, जो नई जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं।
ऑप्शन इसमें कौन सा ही हो जाएगा आपका? सी नंबर सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग गिनी कोफिशिएंट में। तो गिनी कोफिशिएंट निम्नलिखित में किस वक्र से प्राप्त होता है? तो गिनी कोफिशिएंट किससे प्राप्त होता है? ये लॉरेंज वक्र से। तो लॉरेंज वक्र क्या होता है? ये इसको थोड़ा देख लेते हैं लॉरेंज वक्र के बारे में। जो लॉरेंज वक्र होता है, कर्व होता है, ये क्या बताता है? ये ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है किसके बीच में? वेल्थ डेवलप ये किसके द्वारा किया गया था? मैक्स लॉरेंज 1906 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? लिविंग अमेजन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी की गई है, WWF के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग इसमें। कौन सा क्वेश्चन हमारा? 98 नंबर पर। 98 क्या कर रहा है? वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर सॉरी, अब थोड़ा गला खराब है इसलिए थोड़ा खांसी आ रही है। तो वोल्ट मीटर मापता है, तो इसमें देख लेते हैं वोल्ट मीटर क्या नापता है। तो वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में किसी परिपथ में संभावित विभवांतर को मापता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। और अगर बात किया जाए श्रृंखला क्रम में जो विद्युत प्रवाह की मात्रा सीरीज क्रम में कौन मापता है? ये एमीटर मेजर करता है। विद्युत का प्रवाह क्या करता है? विद्युत प्रवाह का क्या काम होता है? यह इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र में बहने वाली आवेश की मात्रा को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 99 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के तहत की गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थे। और जिसके अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 100 नंबर पर। 100 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा कथन सही है। यह केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत एक उप योजना है। सही बात है। ये प्रधानमंत्री के तौर पर ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की स्टार्टअप किया गया। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। तो इसमें 5 लाख तक की मुफ्त सुविधा प्रदान की गई है। 101 में आते हैं। 101 क्या करा? सिल्वम मार्शल आर्ट का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? तो सिल्वम मार्शल आर्ट का किस राज्य में अभ्यास किया जाता है? ये आपका केरल राज्य में किया जाता है। कहाँ पर? केरल में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 102 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया है? तो किसके माध्यम से किया है? निपुण भारत के माध्यम से गुणवत्ता यानी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रयास किया गया है। निपुण पूरे भारत यानी पूरे राज्य में मूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रमुख कार्यक्रम है। और जो इसका कार्यक्रम क्या है? आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या काम है? यह सुनिश्चित करेगा कि जिस स्कूल और ब्लॉक से कम 80% छात्र या आधारभूत शिक्षण कौशल प्राप्त करेंगे उन्हें प्रेरक ब्लॉक और प्रेरक जिला और प्रेरक मंडल घोषित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 103 पर। 103 में क्या? मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन चाहे देना है। देखते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में। इनको कालक्रम में लगाना है। किस क्रम में? कालक्रम में लगाना है। तो देखते हैं पहले अजातशत्रु, उसके बाद महापद्मनंद, बिंबिसार, कालाशोक। तो जो सबसे पहले हिर्यक वंश था आया था, हिर्यक वंश का सबसे पहले राजा कौन था? बिंबिसार। तो 3 नंबर हो जाएगा। 3 सबसे किस में है? तो डी नंबर। पहले ही ऑप्शन सही हो गया बिंबिसार। बिंबिसार में कौन कौन से राजा हुए? हिर्यक वंश में कौन कौन से राजा हुए? बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु हुआ और उदयन हुआ। उसके बाद आता है शिशुनाग राजवंश। इसमें शिशुनाग, कालाशोक, फिर उसके बाद नंदवंश। नंदवंश में कौन थे? महापद्मनंद। इस हिसाब से आपका
ये हो जाएगा काला शोक, ओ बिंबसार, उसके बाद अजात शत्रु, काला शोक, फिर महापद्मनंद। 104, जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषक नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है? फॉर बायो मैग्निफिकेशन टू अकर द पॉल्यूटेंट मस्ट नॉट बी। कौन सा पॉल्यूटेंट नहीं होना चाहिए? तो इसमें क्या, लॉन्ग लिव्ड, गतिशील, वसा में घुलनशील, इसमें क्या है? सभी में से कोई नहीं है, यानी कि आलाप में से कोई नहीं है ऐसा। अब आते हैं 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? यानी जो सह्याद्री के पश्चिम में कौन सी नदी फ्लो करती है? ये आपकी साबरमती है, यानी कि जो यानी कि नहीं करती है। इसमें क्या पूछा है? नहीं करती है। तो कौन कौन से फ्लो करती हैं? तो मांडोवी करती है, जुआरी करती है और कालिंदी करती है। इसमें कौन सी नदी नहीं करती है आपकी? साबरमती नहीं करते हैं। 106 आते हैं, जब कीमतें 2 या 3 अंकों की दर से जैसे कि प्रतिवर्ष 30% या 100% बढ़ती है तो इसे क्या कहा जाता है? यानी कि जब इन्फ्लेशन आपका कितने कह रहा है? 2 या 3 डिजिट से बढ़ता है तो उस इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है? तो उस इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? गलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं उसे? गलोपिंग इन्फ्लेशन। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं हम इन्फ्लेशन के बारे में। तो आपका क्रीपिंग हो गया, फिर ट्रोटिंग हो गया, गलोपिंग और रनिंग। तो जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है ये आपका लेस देन लगभग 3% होती है पर एनम। कौन सी? क्रीपिंग। इसके बाद कौन सा? ट्रोटिंग। क्या होता है? ये अगर 3 से 10% तक है तो ये कौन सा इन्फ्लेशन कहलाएगी? आपकी ट्रोटिंग हो गया। गल्पिंग आपने ऑप्शन में भी देख लिया, अगर 2 से 3 डिजिट में जाती है तब आपकी हो जाती है गल्पिंग हो जाती है। और अगर हाइपर इन्फ्लेशन की बात किया जाए तो जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उसे क्या कहते हैं? रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, जब कीमतें लगभग 50% से अधिक असमान छूती हों। ब्लैक कोरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इससे आपके क्वेश्चन है ब्लैक कोरल से। ये कोरल फिल्टर फीडर और छोटे जत प्लावक को खाते हैं, तो सही है ऑप्शन। उसके बाद यह उथले पानी में लगभग 8,000 मीटर से अधिक की गहराई में पाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन आपका बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या करना है? मैचिंग करना आपका। क्या है? सोर्स दिया है और फीचर बारोड, यानी कौन कौन से फीचर कहाँ से लिए गए हैं। तो आयरिश संविधान, आयरिश संविधान से क्या लिया गया है? उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? जापानी संविधान से क्या लिया गया और ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया गया? तो आयरिश संविधान से आपके क्या लिया गया है? राष्ट्रपति की चुनाव विधि को लिया गया है। इसमें क्या हो जाएगा? ए का 2 नंबर हो जाएगा। तो ए का 2 नंबर के इसमें 2 में है। और देखते हैं साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया आपका संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि तो अभी भी इसमें है भाई, और देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या है? जापानी संविधान। जापानी संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा संस्थापित प्रक्रिया को लिया गया। क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, यानी कि 2134 ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला वो आपका 109 नंबर क्वेश्चन। इसको आप तो पूरा डिटेल में देख लीजिएगा कि कौन कौन सी विशेषताएं किस किस कंट्री से लिए गए हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो आपका कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और अगर ब्रिटेन की बात किया जाए तो यहाँ से क्या लिया गया? आपका संसदीय प्रणाली लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से बात किया जाए तो आपका कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है। 109 नंबर पर आते हैं हम लोग। 109 नंबर क्या? उत्तर प्रदेश के श्रमिकों का निम्न सीमांत उत्पादकता के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार रही है? क्या कह रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन द कल्प्रिट ऑफ द लो मार्जिन प्रोडक्टिविटी वर्कर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। किस लिए, किस कारण है ये? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है। क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी, उसके कारण ये है। अगला क्वेश्चन आते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? जो मौसम के अनुसार होती है, जैसे कि एक मौसम में जॉब मिलता है, अगले मौसम में जॉब नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 110 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार अश्व घोष द्वारा लिखा गया है? तो अश्व घोष द्वारा नाटक कौन सा लिखा गया है?
तो अशोक द्वारा बुद्धचरित लिखा गया है, और क्या लिखा है, सारिपुत्र प्रकरण लिखा गया, और विक्रमोर्वशी लिखा गया है। किसके द्वारा ये? विक्रमोर्वशी नहीं, ये विक्रम से तो कालिदास द्वारा लिखा गया था, ये सौंदरानंद लिखा गया। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा, तो सही ऑप्शन सही है इसमें। कालिदास के द्वारा और कौन से लिखा गया था? मालविका अग्निमित्रा हो गया, अभिज्ञान शकुंतला हो गया, विक्रमोर्वशी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 111 नंबर पर। 111 पर का, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण राशि है? क्या कह रहा है, कितनी ऋण राशि है? तो इसमें कितना ऋण राशि आपका है? इसमें 25 लाख रुपए ऋण राशि है। अगला क्वेश्चन आता है 112 नंबर पे। सांख्य दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सांख्य दर्शन किसके द्वारा की गई है? आपके कपिल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? कपिल। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, पतंजलि के द्वारा योग हो गया, गौतम के द्वारा क्या है? न्याय हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख नहीं मिले? क्या कह रहा है? नहीं मिले हैं। तो कहाँ पर नहीं मिले हैं? आपके गिरनार में आपके शिलालेख नहीं मिले हुए हैं। ऑप्शन 113 कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। और कांधार में मिले हैं, कौशाम्बी में मिले हैं, मेरठ में मिला हुआ। अगला 114 नंबर पर, प्रियरी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? कौन सा पूछ रहा है इसमें? पियरेज। पियरेज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पियरेज कहाँ पर है ये आपका? नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका। और कुछ घासों के नाम देख लेते हैं। एस्टेपीज, ये कहाँ पर है? अवेलेबल है यूरेशिया में। पंपाज आपका साउथ अफ्रीका में। सवाना आपका अफ्रीका में। अब डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में। बेल्ट आपका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 115 नंबर पर। 115 क्या कह रहा है? इंडो गंगा बेसिन निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कुल जो भूकंप जोन कितने हैं? 4 हैं। 4 में से क्या कह रहा है कि इंडो गंगा बेसिन किस भूकंप जोन से आता है? तो किस जोन से आता है ये? जोन नंबर 2 से आता है। टोटल कितने जोन होते हैं? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 4 है। टोटल कुल 4 जोन है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 116 नंबर पर। पीली क्रांति यानी कि येलो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ये तिलहन से संबंधित है। अगर बात किया जाए ओनियन सॉरी, ओनियन आपका पिंक रिवोल्यूशन से संबंधित है आपका। और क्या दिया हो इसमें? तो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 117 नंबर पर। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? 61वीं रैंक थी। 2022 में कौन सी रैंक थी? 61वीं रैंक थी। और अगर सूचकांक सबसे बड़ा पर्यटक सिंगापुर दूसरे नंबर पर और डेनमार्क छठे नंबर पर था, और फिनलैंड इसमें 7वें पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 118 पर। किसने प्रस्तावना को संविधान की नोट कहा था? तो संविधान प्रस्तावना के यानी कि प्रस्तावना की को संविधान की नोट किसने कहा था? ये अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 119, रानीपुर टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। किसके बारे में पूछ रहा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आप देख लेते, यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है आपका? यह मध्य प्रदेश पन्ना में है। इसलिए ऑप्शन आपका एक गलत है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व, ये क्या कह रहा है? यह उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। ये उत्तर प्रदेश का है ही नहीं, तो ये मध्य प्रदेश का, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? दुधवा है, पीलीभीत है, और अमनगढ़ है। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं, ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। तो ये आपका सही है। रानीपुर आपका कौन सा है? 53वां टाइगर रिजर्व है। अगला क्या करा इसमें? यह उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित है। तो इसमें ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। 120 में आते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के निवेश मित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए एक उद्यमी अनुकूल अनुप्रयोग है। तो ये ऑप्शन सही है आपका, यानी कि आसानी बढ़ाने के लिए उद्यमी अनुकूल अनुप्रयोग किया गया।
पोर्टल उत्तर प्रदेश में व्यवसाय के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका सही है। इस हिसाब से ऑप्शन कौन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है, कतरनिया घड़ियाल संरक्षण और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। किसके संदर्भ, कतरनिया। देखते हैं, इसे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विकसित किया जाएगा। सही है। कहाँ किया जाएगा विकसित, ये बहराइच जिले में विकसित किया जाएगा और लगभग इसमें 400 वर्ग किलोमीटर में विकसित किया जाए फैला है ये। यह बाघ, राइनो और गंगेटिक डॉल्फिन सहित क्या कह रहा है, लुप्त प्रजातियों का पर्यावास है। किसका, इंडेंजर्ड स्पीसी का। किसका, इंडेंजर्ड स्पीसी। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दोनों सही है। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय मवेशी अनुसंधान कहाँ पर है इसका, आपका ये मेरठ में है। कौन सा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, कहाँ पर है आपका ये, मेरठ में है। 123 नंबर पर किससे संबंधित, मौर्य प्रशासन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। किसके बारे में पूछा है, मौर्य के संबंध। तो सीताध्यक्ष किसे कहा जाता है, कृषि विभाग जो था। पतनाध्यक्ष बंदरगाह को पत्तनाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष सिक्कों की ढलाई के लिए। इसमें जो दिया पौताध्यक्ष आबकारी, ये आपका ऑप्शन गलत है। कौन सा, पौताध्यक्ष, ये आबकारी से नहीं था, ये आपका किससे था, वजन और मापतौल से था। क्वेश्चन नंबर 124 है, झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो झीलों के संदर्भ में देख लेते हैं हम, ये लिम्नेटिक क्षेत्र झील के किनारे के क्षेत्र के निकट है। यह आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। जो लिम्नेटिक क्षेत्र होते हैं कहाँ पर होते हैं, ये कोस्टल एरिया के होते हैं। जो लिम्नेटिक जोन होता है ये खुला पानी का क्षेत्र होता है जहाँ प्रकाश आमतौर पर नीचे तक नहीं पहुँच पाता। तो आपका ऑप्शन ये गलत हो गया। दूसरा क्या करा, लिटोरल जोन खुले पानी का क्षेत्र है जहाँ प्रकाश आमतौर पर प्रवेश नहीं करता। ये भी ऑप्शन क्या आपका गलत है, लिटोरल जोन। इस हिसाब से आपका नाइदर वन नॉट टू सही हो जाएगा। 125 आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय श्रृंखला मध्य हिमालय का हिस्सा है। कौन सा मध्य हिमालय का हिस्सा है, ये मध्य हिमालय का हिस्सा इसमें कौन कौन सा है। किसका, मिडिल हिमालय का। तो मिडिल हिमालय कौन कौन सा हिस्सा है, मिडिल हिमालय का देख लेते हैं हम लोग, जिसमें आपका पीर पंजाल है, उसके बाद धौलाधार है, उसके बाद कौन सा है, मसूरी रेंज है। कौन सा इसमें, मसूरी रेंज। लद्दाख रेंज इसका नहीं है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3। और अगर बात किया जाए, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 126 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का हिस्सा है। ईस्टर्न क्या है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का हिस्सा कौन कौन सा इसमें। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा हिस्सा है इसमें ईस्टर्न ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का। तो इसमें आपका हरियाणा तो ईस्टर्न कॉरिडोर तो आपका ईस्ट में होंगे सभी लगभग। तो आपका हरियाणा हो गया, इसमें पंजाब है और पश्चिम बंगाल है। ये किसके आपका हिस्सा है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का हिस्सा कौन कौन से, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल। और इसमें अगला वो देखते हैं, और इसमें कौन कौन से स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, ये आपके स्टेट शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं 127 नंबर, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस स्थापित किया गया था, किसके सहयोग से किया गया था ये ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। ये आपका किया गया था ये अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, ये आपका ऑप्शन सही है, इसके द्वारा किया गया था। और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, हाँ, तो इसके भी द्वारा किया गया था। साफ साफ कौन सही हो जाएगा, ए एंड बी। हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 128 नंबर पर, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति के संदर्भ देख लेते हैं, एन संजीव रेड्डी अब तक के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति हुए थे। तो ये सही है कि अब तक के नीलम संजीव रेड्डी अनअपोज प्रेसिडेंट चुने गए हैं। राष्ट्रपति केवल संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है, हाँ, तो ये भी क्या है, सही है। 129 पर आते हैं हम लोग,
क्या था, 128 नंबर, 128 में होगा। ठीक है। 129 पर आते हैं हम लोग। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में होगा? किस शहर में होगा यहाँ पर ये लखनऊ में होगा, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में। इस हिसाब से ऑप्शन ए कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। 130। 130 में क्या कह रहा है? भारतीय जैविक डेटा बैंक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? आपका फरीदाबाद में स्थित है। भारतीय यानी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा बैंक कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 131 नंबर पर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस कार्यक्रम के तहत 18 साल तक के बच्चों की पहचान कर उन्हें कुछ बीमारियों का इलाज मुहैया कराया जाएगा। तो सही है, यानी बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। दूसरा क्या करा? मोबाइल स्वास्थ्य टीम के चिन्हित स्थान पर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेगा। तो ये भी ऑप्शन सही है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के प्रावधान है। तो 243 का क्या प्रावधान है ये आपका? तो 243 जो प्रावधान है किससे रिलेटेड है ये आपका पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। किससे है ये? पंचायतों के चुनाव से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 133 नंबर पर। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां निम्नलिखित में से किस शिलालेख में दर्ज है? जो सातवाहन शासक था गौतमी सतकर्णी की उपलब्धियां किस शिलालेख में उपलब्ध है? किस शिलालेख में उपलब्ध है? नासिक के शिलालेख में उपलब्ध है। अब आते हैं हम लोग 134 पर। मैंग्रोव मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर एक क्षेत्रीय पहल है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ये आप किसकी पहल है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की। हाँ, तो ये सही है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की एक पहल है। अगला क्वेश्चन क्या करा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा देखते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक। ये आपका ऑप्शन निकला था, इस हिसाब से क्या सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। 135 नंबर देखते हैं हम। क्या करना है? मैचिंग करना है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और स्टेट को दोनों को मैच करना है। तो देखते हैं हम लोग। जिंग जिंग क्या है, यानी किस स्टेट से संबंधित है ये? कहाँ संबंधित है ये? लद्दाख से संबंधित है। जिंग का क्या हो जाएगा? लद्दाख। फिर क्या कह रहा है? अपतानी प्रणाली, ये कहाँ से संबंधित है? ये अरुणाचल प्रदेश से है। जो इनलेट और आउटलेट चैनलों से जुड़ी सीढ़ीदार भूखंड भूखंड है। ये आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सीधा सीधा मैच करके तभी देख लेते हैं और क्या दिया है। बाओरी बाओरी आपका कहाँ से संबंधित है ये? तो बाओरी आपका ये राजस्थान से संबंधित है। झाबो कहाँ से हो जाएगा आपका? ये नागालैंड से। इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? झाबो या जाबो नागालैंड से संबंधित है ये। ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दिया था और किस स्टेट में यूज किया जाता है। 136 नंबर पर आते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दांती दुर्ग थे। ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। दांती दुर्ग दांती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने हिरण्यगर्भ यानी शाब्दिक रूप में कहा जाता है स्वर्णगर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 137 नंबर पर। यूएनएफसीसीसी के निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में मीथेन अलर्ट और रिस्पांस सिस्टम लॉन्च किया गया था? कॉप किस कॉप में इसको लॉन्च किया गया था? तो कॉप 27 में इसको लॉन्च किया गया था। किसमें? कॉप 27 में। यानी मार्स मेथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? मार्स मेथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 138 नंबर पर। निम्नलिखित राज्यों को उनके पुनर्गठन के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। किनका टाइम पीरियड, यानी किस काल में इनका पुनर्गठन हुआ था? तो देखते हैं हम लोग। नागालैंड दिया है, गुजरात है, मेघालय है और सिक्किम है। तो महाराष्ट्र और गुजरात कब बने थे? महाराष्ट्र और गुजरात का
महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था, ये क्या हुआ था 1960 में। अगर नागालैंड की बात किया जाए 1963 में। और आपका जो मेघालय मेघालय के साथ मणिपुर और त्रिपुरा ये कब बने थे 1972 में। और सिक्किम आपका 1974 में। तो हिसाब से आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय एंड सिक्किम, यानी कि ए नंबर। 139 नंबर आ गया क्वेश्चन। 139 में क्या है, निम्नलिखित में से किस कृषि और प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। क्या करा, द इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर विल बी एस्टेब्लिश एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल साइंस, यानी कर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, ये गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 140 नंबर, और इसमें इसकी स्थापना से पूर्वांचल में क्या फायदा मिलेगा, गेहूं, मक्का और धान के बीजों के उन्नत किस्मों का विकास किया जाएगा और ये विकास छात्रों द्वारा शोध किया जाएगा। 140 हरित कौशल विकास कार्यक्रम GSTP, हरित कौशल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 141 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। काला नमक चावल, ये किससे संबंधित है, गोरखपुर। काला नमक चावल को GI टैग मिला हुआ है, कहाँ का है ये आपका, ये गोरखपुर के, तो ये सही सम्मिलित है। राटौल आम, ये आपका बागपत से संबंधित है, ये भी सही है। सुरखा अमरूद, सुरखा अमरूद कहाँ का है, प्रयागराज का। फिर क्या रहा, देसावर पान, देसावर पान कहाँ का, ये महोबा का है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कहाँ का, ये देसावर पान महोबा का। फिर क्या कह रहा है, द रिट मैंडमस मीन्स, यानी कि जो रिट है मैंडमस, ये किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये बी कमांड, इसे क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, बी कमांड। रिट टोटल कितने टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक परमादेश है, दूसरा क्या है प्रतिषेध है, और उत्प्रेषण है, और अधिकार परीक्षा है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 नंबर में। 143 में क्या है, शक संबंध के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, तो शक संबंध के संस्थापक कौन थे, कनिष्क था। कनिष्क 78, यानी कि जो शक संबंध कब से स्टार्ट होता है 78 से 120 में जो इसका काल था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 144 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसने जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। क्या कह रहा है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का प्रयोग किसने किया था, इसका नॉर्मन मेयर्स ने किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 145 नंबर, सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। जलीय सूखे को मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है। क्या करा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट इज आल्सो नोन एज सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट, ये आपका ऑप्शन गलत है। ये कह रहा है पारिस्थितिकी सूखे का परिणाम तब होता है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों में पानी की उपलब्धता उस मात्रा से कम हो जाती है जो वर्षण की भरपाई कर सकता है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। हम लोग आते हैं 146 नंबर पर, तराइन का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे, दोनों किसके बीच हुए थे, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए थे 1991 और 1992 में। पहले वाले में मोहम्मद गोरी जीता था, दूसरे नहीं, पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी जीता था। और मोहम्मद गोरी की जीत से ही मुस्लिम साम्राज्य होना स्टार्ट हो गया था इंडिया में। 147 में आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य में तोखो एमोंग महोत्सव मनाया जाता है। तो तोखो एमोंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका, ये नागालैंड में। और ये प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है और ये 9 दिन तक चलता है। कितने दिन चलता है, 9 दिन तक चलता है। 148 में आते हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद का 265 एक है। तो 265 किससे संबंधित है, ये 265 आपका संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार से संबंधित है। इस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये डी नंबर। 149 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन दो सही सम्मिलित है, यानी कि दिया हो इसमें
कौन कौन से? तो सही सम्मिलित है। क्या दिया? भूमि का विभाजन और संगम काल के दौरान जाना जाता था, यानी संगम टाइम पीरियड था, इस नाम से जाना जाता था। क्या क्या दिया इसमें? पहाड़ी पथ, उसके बाद पहाड़ी पथ, चरवाहा, तट और कृषि। तो इसमें क्या है? दो सही सम्मिलित हैं। तो पहाड़ी पथ को क्या कहा जाता था तब? कुरंजी नाम से जाना जाता था, तो ये ऑप्शन आपका सही है। चरवाहा, चरवाहा क्या कहा जाता था? मुलई कहा जाता था, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब आते हैं अगर तट, तट को मरुदम नहीं कहा जाता था। कृषि, नैदाल, ये भी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? ये आपका ये लोहे का है। लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, इसके सब किसके अयस्क हैं? आयरन के हैं। इस हिसाब से आपका 150 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कितने क्वेश्चन हमने करा दिया? 150 क्वेश्चन समाप्त हुए। सो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका ये नवा टेस्ट जीएस का जो फुल टेस्ट था कंप्लीट होता है। सो धन्यवाद। और आप लोग हेलो एग्जाम को शेयर करिएगा और फॉलो करिएगा, यानी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। धन्यवाद। क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।